बस करियो यार, इको अल्फ तेरे दरकार। जाने किसके इंतजार में है धड़कने, थक गई हूँ सोचते वो कल जरूर आएगी। आंसुओं से भीग कर मैं छुप रही यहाँ वहाँ, कोई न देख पाएगा अलिफ की तरह। बर्फ की मिसाल हूँ, रूप हूँ, ख्याल हूँ, जमाल हूँ, जलाल हूँ, हवाए लाजवाल हूँ। अलिफ की चाह मुझे अलिफ की पनाह में हूँ, खड़ी रहूं डटी रहूं अलिफ की तरह, अलिफ की तरह। सदाए बाकमाल हूँ, इंसाफ भी अलिफ करे, अदाए पुरख्याल हूँ, ख्याल की शफा में हूँ, उसी की सदा मिले, उसी की वफा में हूँ। खड़ी रहूं डटी रहूं अलिफ की तरह, अलिफ की तरह। कुछ छुपा रहे हैं ये लोग। क्या? मालूम नहीं, लेकिन कुछ छुपा रहे हैं हमसे। पानी प्लीज, जरा जल्दी की भी डेट मिल सकती है ना? तुम कब की डेट चाहती हो? 1 हफ्ते बाद की। मेरा यकीन करो, उसे इस बार नजरों से गिरा दूंगा मैं। एलिफ को वो कितना प्यार करता है और किन मुश्किल हालात में उसने शादी भी की, इन सब चीजों का मैं गवाह हूँ। राना आंटी, ये जो लड़की आपके साथ बैठी हुई है, इसको बता दें कि मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत। राना आंटी, अपनी बीवी को लेके जा रहा हूँ, शुक्रिया आपका। बेस्ट ऑफ लक। शाम को हमें खाने के लिए कुछ दे दिया करना, इतना ही काफी है। बहुत मिस किया इस घर को, और सबसे ज्यादा तुम्हें। तुम्हारे साथ रहने के लिए मैंने अल्लाह से बहुत दुआएं की थी। शुक्र है उसका कि उसने कबूल की। अब हम एक साथ हैं। अब मैं अपनी बीवी की आंखों में सुकून से देख सकता हूं, जो कि बहुत ही प्यारी हैं। डेनिस, मुझे तुम्हें कुछ जरूरी बात बतानी है। अभी नहीं, वापस आऊंगा तो बैठकर ढेर सारी बातें करेंगे। कहाँ जा रहे हो? घर जा रहा हूँ अपना सामान लेने के लिए। वापस आऊंगा तो फिर बाहर चलेंगे कहीं खाना खाने। नहीं, घर पर ही खाएंगे। तुम्हारी फेवरेट डिश मैं अपने हाथों से बनाऊंगी। ठीक है मेरी प्यारी बीवी। आते हुए कुछ और लेता हूँ क्या? नहीं, जो भी जरूरत हुई मैं खुद मंगवा लूंगी। ठीक है। आई लव यू एलिफ। खैरियत से जाओ। हाँ। बर्बाद कर दिया, सब बर्बाद कर दिया। आखिर खुद को समझता क्या है? क्या समझता है? ये कोई कहानी है क्या? जैसे जहाँ शहजादा और शहजादी खुशहाल जिंदगी गुजार सकते हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचता है। क्या हुआ संजार? अब इस लड़के को सिर्फ बातों से नहीं समझाऊंगा। क्या करोगे? जान से मार डालोगे क्या? हाँ, अगर जरूरत पड़ी तो मार डालूंगा। वाकई? गुस्से में तो तुम अपने होश खो बैठे हो। शनाए, ये हमारी इज्जत और वकार की बात है, समझ नहीं आ रही क्या? समझ रही हूँ संजार, मगर प्लीज रिलैक्स हो जाओ, बैठकर बात करो, वरना तुम्हारी ये हालत देखकर मुझे वाकई में डर लग रहा है। शनाए, हेलो समझी साहब, मैं यलमाज बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था कि इतने दिनों से तुम्हारा फोन क्यों नहीं आया। वाह वाह वाह, क्या कहते हैं, दिल को दिल से राह होती है। मैं अभी आपके बारे में सोच रहा था। मुझे बहुत अहम बात बतानी थी। तुम्हारे बेटे और मेरी बेटी की सुलह हो गई है। वो दोनों खुशी खुशी घर में आ गए हैं। हाँ, जबरदस्त जबरदस्त।
कैसे जबरदस्त? ये क्या कह रहे हो तुम? कुछ नहीं करोगे? उन्हें अलग करो, ले जाओ अपने बेटे को यहाँ से। देखो जलमात साहिब, मैं तो अपने बेटे को वहाँ से नहीं निकाल सकता। तुम निकाल सकते हो तो निकाल दो। हेलो हेलो हेलो, सुनो तो। बंद कर दिया। क्या हुआ? कह रहे थे कि वो दोनों आपस में प्यार करते हैं। मैं तो उन्हें अलग नहीं कर सकता, बेहतर है कि तुम अलग हो जाओ उनसे दोनों। तो ऐसे कहे ना, अब मेरा काम शुरू। क्या हुआ? बताओ तो सही, कहाँ जा रही हो तुम? है एक जरूरी काम, अब चुप करके थोड़ी ना बैठ सकती हूँ। अब इन्हें सनम ही अलग करेगी। दिल की लगी कुछ और भी, दिल को दीवाना करे। हेलो एलिफ बेटा, तुम्हारी फिक्र हो रही थी, क्या हुआ? हमारी सुलह हो गई है राना मैडम। वाकई में बहुत खुशी हुई। अभी मैं खाना बना रही हूँ। डेनिस घर गया है अपना सामान लेने। दरवाजे पर कोई है, शायद दुकानदार हो, मैंने कुछ मंगवाया था। अच्छा ठीक है, मैं फोन बंद करती हूँ, तुम खाना बना लो। सुलह हो गई है। क्या वाकई? चलो अल्लाह का शुक्र है। जानते हो डेनिस ने कोई गलती नहीं की थी। यानी ये सब यूं ही बिला वजह ही हो गया। खुश हूँ या अफसोस करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा। डेनिस की फैमिली, सनम, हर कोई इस शादी के खिलाफ है। मुझे डर है एलिफ को नुकसान ना पहुंचा दे कोई। अच्छा सोचोगी तो अच्छा ही होगा। इंशाअल्लाह अल्लाह हमारी मदद जरूर करेगा, तुम देख लेना। इंशाअल्लाह। सर मैं एक बात बताना चाहता हूँ। सबको कैसे बेवकूफ बनाया। एड्रिन की वजह से सबको सच्चाई पता चल गई। मगर फिर एड्रिन ने सब ठीक कर दिया। अच्छा सुनो, अब तुम दोनों हाथ धोकर मेरे साथ किचन में आ जाओ। खाना बनवाने में मेरी मदद कराओ, अभी बहुत सारा काम बाकी है। रुको रुको, पहले गिफ्ट दे देते हैं। कैसा गिफ्ट? हाँ जरूर, देखते हैं कि तुम्हें पसंद आता है कि नहीं। कितना प्यारा है, बहुत शुक्रिया। अब बता दोगी ना डेनिस को बच्चे का? आज शाम खाने पर। क्या पोजीशन है? जगह तैयार है ना? जी कमांडर, मैं यहीं पर हूँ, सब इंतजाम कर लिया है। जो एड्रेस दिया है वहाँ 7 बजे पहुँच जाना। कुछ और जवान भी अपने साथ गाड़ी में ले जाना, ठीक है? एहतियात रखना, डेनिस को बिल्कुल शक ना हो। जो हुक्म आपका कमांडर। उफ, मेरे बेवकूफ बेटे, अगर मेरी बात मान लेते तो मुझे कभी भी ऐसा ना करना पड़ता। सामान लेने आया हूँ, अपने घर जा रहा हूँ। बेटा तुम तो अपनी जिद से बाज आओगे नहीं, मजबूरन तुम्हारा फैसला मानना पड़ेगा। बिल्कुल सही। एलिफ को तो आप लोग पसंद करते नहीं, कम से कम उसकी इज्जत ही कर ले, काफी है। सनम से बात की है तुमने? नहीं, मगर आप फिक्र ना करें, उससे तो मैं अच्छी तरह से बात करूंगा। अभी बात मत करना, मैं कुदरत कराए से मुनासिब वक्त देखकर बात कर लूंगा। तब तक तुम सनम से कुछ मत कहना। आप क्या कह रहे हैं, अंदाजा है? यानी एक ही वक्त में सनम और एलिफ के साथ रहने का कह रहे हैं मुझे? बाबा इसलिए परेशान है कि तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंच जाए। बिल्कुल, लेकिन अगर मुझे कोई नुकसान पहुंचा तो ये भी नहीं बचेंगे। इसलिए बाबा जो कह रहे हैं वही करोगे तुम, खामोश रहोगे तुम, वरना तुम हमारा चेहरा कभी नहीं देख सकोगे, कभी भी नहीं। ठीक है, जब तक आप कुदरत कमांडर से बात नहीं कर लेते खामोश रहूंगा।
मगर ये उम्मीद मत रखिएगा कि सनम को बर्दाश्त करूंगा मैं। तुम चाहे जितना भी इनकार कर लो, सनम के साथ तो तुम्हें निकाह करना ही होगा डेनिस साहिब। अस्सलाम वालेकुम, सनम से मिलना है। तुम कौन हो? हुलिया हूँ, एलिफ की बहन। ठीक है। हेलो, ठीक है मैं बताती हूँ। सनम मैडम, कोई हुलिया नामी लड़की आई हुई है बाहर, आपसे बात करना चाहती है। मुझे इससे बात नहीं करनी, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं रही। कोई बहाना करके वापस भेज दो उसे। सनम मैडम घर पर नहीं है। सनम साहिबा घर पर नहीं है। ऐसा है, अगर मैं एक नोट लिख कर दूं तो आप उन्हें दे देंगे? जी जरूर। अम्मी। बेटा, मैंने तुम्हारे बैग में कुछ कपड़े और कुछ जरूरत की चीजें रख दी हैं। अम्मी आपको ये करने की जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगा। मगर बेटा। मगर क्या अम्मी, क्या आपने अपनी जिंदगी की खातिर बाबा की बीवी बनकर मेरी जिंदगी की कोई परवाह नहीं की और बर्बाद कर दी। अब ये सब दिखावा आप किसके लिए कर रही हैं? मैंने जो कुछ भी किया है तुम्हारे लिए किया है। मैं कई सालों से तुम्हारे और तुम्हारे बाबा के दरमियान पिस कर रह गई हूँ। क्या तुम्हें अपनी माँ का जरा सा भी ख्याल नहीं है? आप कभी भी नहीं समझेंगी, कभी भी नहीं। खुद को बचाने के लिए भी मुझे संभाल कर गुजरेंगी। अब आपको मजीद कुछ करने या सोचने की जरूरत नहीं, वरना मजीद तकलीफ होगी आपको। नहीं, पहले से ही ऐसे बाहर रख दिया तो सरप्राइज नहीं रहेगा। क्या करूं? अब मैं देखती हूँ। ये ठीक है। चलो जल्दी करो, लेट हो गए हैं हम। मेरी बात सुनो, किसी को शक नहीं होना चाहिए। अगर कोई पूछे तो कह देना जरूरी काम के लिए बुलाया है, और तुम लोग अपनी आंखें खुली रखना। जो हुक्म कमांडर। ये तैयारी किस लिए? कुदरत साहिब के मेहमान आ रहे हैं। मुझे तो मालूम ही नहीं कौन आ रहा है। मुझे भी नहीं पता। मैं देखती हूँ। सनम साहिबा, ये आपके लिए है। शुक्रिया।
संजार, तुम ये तस्वीरें क्यों देख रहे हो? कहाँ थे और कहाँ आ गए ये देख रहा हूं। अभी कल की बात लगती है, उसे गोद में लेकर घूमता था मैं, और आज उसने मजबूर कर दिया कि मैं उसकी जान ले लूं। ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ, वो तुम्हारा बेटा है। अब वो मेरा बेटा नहीं रहा शिनाई, सब खत्म हो गया। अब हम दुश्मन हैं। सनम ने आज मुझसे एक सवाल पूछा। कहती है कि अगर एलिफ प्रेग्नेंट हुई तो क्या फिर भी अलहदगी ले लोगे उससे? कहा कि कभी भी अलहदा नहीं होगा उससे। एलिफ से खुद को माफ करवाने के लिए मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगा। काश कि ये सब कुछ सच हो, कि हमारा भी एक बच्चा हो। मैं ऐसे लम्हे का बहुत बेताबी से इंतजार कर रहा था। फिक्र ना करो, बहुत जल्द जान जाओगे। ये तो बहुत खूबसूरत है, मगर तुमसे ज्यादा नहीं। क्या पकाया तुमने? भूख लगी है? हाँ, बहुत भूख लगी है। अच्छा ठीक है, तुम जाके बैठो, मैं खाना लगाती हूँ। ठीक है। उफ, ये तो मेरा पसंदीदा खाना है। ये सब तुमने बनाया है क्या? नहीं, मेरी दोस्तों ने भी मदद की है। वो आई थी क्या यहाँ पर? उन्हें फिक्र हो रही थी मेरी, इसलिए मेरा पता करने आ गई। ठीक है। और साथ में गिफ्ट भी लाई थी। अच्छा, वाकई? कहाँ है गिफ्ट? सरप्राइज है। मजेदार। जरा ब्रेड देना मुझे। हाँ, ये लो। बहुत मजे का है। संजार, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? क्या प्लान कर रहे हो? मेरा दिमाग मत खाओ शनाए, खामोश रहो। देखो, तुम्हें इस हाल में देखकर मुझे तुमसे डर लग रहा है। अगर मेरे बेटे के साथ कुछ हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, समझे तुम? शना, हेलो, क्या हुआ? तुम लोग निकल गए? सर, जैसा आपने कहा था वैसा मैंने कर दिया है और कुछ जवानों को आपके बेटे को लेने के लिए भेज दिया है। वो जल्दी आ जाएंगे। ठीक है, जब तक मैं वहां नहीं आ जाता कुछ भी मत करना, कुछ भी नहीं, भूलना मत।
सुबह मुझे कुछ कहना था ना तुमसे। एलिफ, तुमने खाना वाकई बहुत अच्छा बनाया है। बहुत शुक्रिया। हाँ, क्या कह रही थी तुम? उस दिन जब हम जेल में मिले थे तो तुमने मुझसे कुछ कहा था ना? मैंने उस दिन तुमसे इतना कुछ कहा था कि मुझे खुद मालूम नहीं। तुम किस बात का कह रही हो? मैं तो भूल गया हूँ। क्या कहा था? तुमने कहा था ना कि अगर मैं कहीं बाबा तो नहीं है? पता नहीं। रुको, मैं देखता हूँ, आता हूँ। कमांडर, आपको हमारे साथ चलना होगा, जरूरी काम है। ऐसा क्या काम आ गया रात के इस वक्त? मुझे नहीं पता इसके बारे में कमांडर। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ। जी ठीक है कमांडर। किसी काम से जाना है। रात के इस वक्त कौन सा काम? मालूम नहीं, अब जाकर ही पता चलेगा। तुम इंतजार मत करना, खाना खा लेना। नहीं, मैं इंतजार करूंगी। तुम जल्दी आ जाना, ठीक है? लेट हो सकता हूँ क्या? वो भी भला आज के दिन में। अपना ख्याल रखना। हाँ, ले लिया है। ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ। इस वक्त कहाँ जा रही हो? एक जरूरी काम आ गया है, थोड़ी देर तक आ जाऊंगा। याले साहिबा। सनम बेटा, कैसी हो? याले साहिबा को तुम्हारी अम्मी के बारे में मालूम हुआ तो खैरियत पूछने आ गई हैं। इंजी जान, तुम्हें इस तरह देखकर बहुत दुख हुआ। बहुत बड़ा हादसा हो गया तुम्हारे साथ। अपनी 25 साल की मेहनत को एक स्कार्फ वाली लड़की के पीछे हरगिज़ बर्बाद नहीं कर सकता मैं, ऑफिसर। सनम, निकाह की तैयारी में याले साहिबा तुम्हारी मदद करेंगी। निकालो मुझे यहाँ से। कोई सुन रहा है क्या? छोड़ दो मुझे। निकालो।
आपको क्या लगता है कि आप मुझे यहाँ बंद करके अलिफ से अलग कर देंगे? आप मुझे बिल्कुल नहीं जानते बाबा। 25 साल इस जगह पर आने के लिए बहुत कुछ किया है मैंने। सोचो, पूरे 25 साल इंतजार किया। मेरा एक ही मकसद था, अच्छे ओहदे पर पहुंचना, समझे तुम? अपने बेटे पर फख्र करना और एक अच्छा बाप बनना। अपनी 25 साल की मेहनत को एक स्कार्फ वाली लड़की के पीछे हर किस बर्बाद नहीं कर सकता मैं, ऑफिसर। जो कोई भी उसे नुकसान पहुंचाएगा उसे कभी भी माफ नहीं करूंगा मैं। अगर जरूरत पड़ी तो तुम्हें भी भूल सकता हूं। मेरे सामने बहुत से लोग आए, मेरे अच्छे दोस्त जो मुझे अजीज थे, मैंने कभी उनको भी अपने रास्ते की रुकावट नहीं बनने दिया है। यहां तक कि अपनी तमाम ख्वाहिशात को भी रोक दिया यहां तक आने के लिए। मगर मेरी किस्मत देखो, मेरे सामने मेरा अपना ही बेटा खड़ा है। देखो, मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी किसी को एक से ज्यादा मौका नहीं दिया है डेनिस, मगर तुम्हें एक मौका और देता हूं। या तो उस लड़की से अलहदगी ले लो, या फिर क्या बाबा? और क्या? मुझे मार डालेंगे क्या? अपने बेटे को मार डालेंगे? आप चाहते क्या है आखिर, बताएं मुझे। क्या औलाद की कोई अहमियत नहीं है आपके लिए बाबा? तो मुझे मार दे, आपके पास दूसरा रास्ता नहीं है बाबा। आप कुछ भी कर ले, मुझे आप अलिफ से अलग नहीं कर सकते। मारे मुझे बाबा, मारे मुझे, मारे ना। प्लीज कुछ तो खा लें, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है। सनम, अपनी अम्मी को इनके कमरे में ले जाओ, खाने का सारा मजा खराब कर दिया। अगर नहीं खा रही तो कमरे में जाकर आराम करें। सनम बेटा, हफ्ते के दिन तुम्हारा निकाह है? बिल्कुल। सनम,
निकाह की तैयारियों में याले साहबा तुम्हारी मदद करेंगी। बिल्कुल, इट्स माय प्लेजर। इसकी जरूरत नहीं, मैं खुद कर लूंगी। ऐसे कैसे बेटा, हर काम तुम अकेले ही तो संभाल रही हो, इस तरह तो तुम बहुत थक जाओगी, है ना? अच्छा तो फिर ठीक है, कुछ चीजें लानी और ले जानी हैं, क्या ये कर लेंगी आप? मेरे लिए ये कोई प्रॉब्लम नहीं है सनम जान, जैसा तुम कहो। सनम, जरा मेरे साथ आओगी? दोबारा कभी याले साहबा से बदतमीजी नहीं करोगी, समझ गई तुम? वो ऐसे मुझसे बात कर रही हैं जैसे मेरी माँ है वो। ये बात तुम भी जान लो, तुम्हारी माँ से अलहदगी ले रहा हूँ और याले से शादी कर रहा हूँ, समझ गई तुम? बाबा क्या कर रहे हैं? क्या कर रहा हूँ? ठंड से अकड़ गया हूँ, कमर बर्फ बन गई है, इसलिए इसे थोड़ी गरमाइश दे रहा हूँ ताकि सुकून आ जाए। तुम्हारा काम है इस मुल्क में आग लगाना कुदरत। जब लोगों का मुंह जलने लगेगा तो तुम उन्हें पानी दोगे, मगर समंदर का पानी। समंदर का दोबारा कभी याले साहबा से बदतमीजी नहीं करोगी, समझ गई तुम? वो ऐसे मुझसे बात कर रही हैं जैसे मेरी माँ है वो। ये बात तुम भी जान लो, तुम्हारी माँ से अलहदगी ले रहा हूँ और याले से शादी कर रहा हूँ, समझ गई तुम? तुम्हें ये बात एक्सेप्ट करनी होगी, अगर ऐसा नहीं किया तो याद रखना, तो डेनिस से शादी नहीं कर सकोगी तुम, उससे मिल भी नहीं सकोगी, मुल्क से बाहर भेज दूंगा तुम्हें, फिर वहीं रहना सारी जिंदगी, समझ गई तुम? अब चलो अंदर। याले, मुझे कुछ काम है, मेरा जाना जरूरी है, तुम बैठो यहाँ इनके साथ। हाँ याले, ये तुम्हारा ही घर है, जब तक चाहो रहो यहाँ पर। उम्मीद है कि सनम का साथ तुम्हें बहुत पसंद आएगा। ठीक कहा ना बेटी? जी बाबा जान, जरूर, मैं याले आपी का ख्याल रखूंगी। अल्लाह, इतनी ठंड है कि जान नहीं निकल रही है, इस बार कुछ ज्यादा सर्दी नहीं पड़ रही। अल्लाह, बहुत यकीन था ना आपको कि हम उसी घर में रहेंगे। मुझे गुस्सा मत दिलाओ, तुमने भी तो कहा था। अब देखो मैं क्या करती हूँ। क्या किया तुमने? शायद मैसेज न मिला हो उसे। कितनी सर्दी है। बाबा क्या कर रहे हैं? क्या कर रहा हूँ? ठंड से अकड़ गया हूँ, कमर बर्फ बन गई है, इसलिए इसे थोड़ी गरमाइश दे रहा हूँ ताकि सुकून आ जाए। मैं फोन करती हूँ उसे। करो करो, हाँ करो, वरना यहीं पे ठंड में बैठे बैठे मर जाएंगे हम। हेलो सनम, मैं हुलिया, मेरा मैसेज मिला क्या? हाँ मिल गया था। तो जरूरी था, फोन क्यों नहीं किया? अब मैं क्या तुम्हें ही हिसाब दूंगी? तुम हो कौन? दोबारा मुझे हरगिज फोन मत करना, हरगिज नहीं। पहले ही मैं गुस्से में हूँ बेवकूफ। क्या कहा उसने? डांट कर फोन बंद कर दिया उसने। अल्लाह अल्लाह, ऐसा क्या लिखा था तुमने? बस यही कि जरूरी काम है। हाँ, बनता है उसका ये तुम्हें फोन पे बातें सुनाना। तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए। बेवकूफ, बस सीधी तरह तुम लिखती के डेनिस तुम्हारे हाथ से निकला जा रहा है, अपनी बीवी को लेके यहाँ आ गया और हमारे सर पर सवार हो गया, उसको संभाले आके। तुम्हारे दिमाग में तो भूसा भरा हुआ है। बड़ी अकलमंद बनती है तो किसी काम की नहीं हो तुम।
कुदरत। इसमें कोई शक नहीं कि तुम खाने के जायके को बहुत अच्छी तरह जानते हो। इस खाने के बारे में तुम्हारी क्या राय है जानना चाहता हूं। हल्का फुल्का है और मजे की बात यह है कि इसे खाली ग्रिल पर ही तैयार किया गया है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, हल्का फुल्का भी है और हाँ, ज्यादा मसालेदार भी नहीं है। बस तुम्हारी इसी खासियत की वजह से ही बहुत से अफसरान में से सिर्फ तुम्हें ही चुना गया है। बहुत शुक्रिया, मगर अच्छा गोश्त पकाने का हुनर किसी किसी में होता है, इसके लिए थोड़ी एहतियात और उसके अलावा थोड़ा सब्र चाहिए। हर कोई अच्छा गोश्त नहीं पका सकता है कुदरत। अगर अच्छा पकाना है तो इसमें नमक और मसाले सब डालना पड़ते हैं, और अगर इन सब मसालों में से किसी एक चीज की भी ज्यादती हो जाए तो मुंह जल सकता है या फिर कह आ सकती है। हर कोई समझता है कि मिर्च का तीखा जायका पानी से खत्म हो जाता है, लेकिन दरअसल पानी जलन में इजाफा करता है। और मेरे ख्याल से हमें भी तो लोगों को यही पानी देना है ना? हाँ बिल्कुल, मगर बहुत ज्यादा जलन देने के लिए। इंसानों का मुंह जितना जलेगा उतना ही उन्हें पानी की जरूरत होगी कुदरत। जितना ज्यादा पानी दोगे उतना ही उनकी तकलीफ में इजाफा होता रहेगा। तुम्हारा काम है इस मुल्क में आग लगाना कुदरत। जब लोगों का मुंह जलने लगेगा तो तुम उन्हें पानी दोगे, मगर समंदर का पानी। समंदर का पानी? समंदर का पानी पीने से सीने में जलन होगी, नमक अंदर जाकर आग का काम करेगा, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमदर्दी से कोई पानी देता है। सब यही समझेंगे कि तुम उनके साथ हमदर्दी कर रहे हो, लेकिन तुम्हारी ये हमदर्दी उनकी तकलीफ में दरअसल जहर की तरह काम करेगी। बिल्कुल बिल्ली की तरह उनके जिस्म पर अपने नाखूनों से जख्म के निशान बनाओगे तुम, ताकि वो तकलीफ अपने जिस्म पर नहीं अपनी रूह पर भी महसूस करें। पानी की मिकदार बताते रहना असल हदफ होगा। हाँ, जब तक वो अपना काम मुकम्मल ना कर ले उस वक्त तक। अच्छा, तो ये कैसे होगा? स्कार्फ वाला मसला और ज्यादा बढ़ाना होगा। ऐसा लगना चाहिए कि तुम उनकी मदद कर रहे हो, और दूसरी तरफ तुम ये कानून बनाओगे कि स्कार्फ इस मुल्क के लिए बहुत बड़ा खतरा है। स्कार्फ पर पाबंदी लगाना तुम्हारा काम होगा, और इस तरह से ये जलन इन लोगों को अंदर ही अंदर खत्म कर देगी कुदरत। फिर जब सब पानी पानी चिल्ला रहे होंगे तो उन्हें उनकी जरूरत होगी जो इन्हें पानी पिला दें, और फिर उनको वो पानी मेरे हुक्म पर पिलाया जाएगा। हाँ बिल्कुल इसी तरह मुल्क के हर शख्स को इतनी जलन महसूस करवाओगे तुम कुदरत कि इंसानों को इस पानी की बार बार जरूरत पड़े, और जो शख्स इन्हें तुम्हारा दिया हुआ पानी पिला रहा होगा वो दरअसल जहर दे रहा होगा। कल कुछ ऑफिसर आए थे घर पे और कहा कि कुछ जरूरी काम है और डेनिस को साथ ले गए। डेनिस को किस हाल में डाल दिया तुमने? एलिफ मेरी जान, मैं तुम्हारे पास जरूर आऊंगा। कितना महफूज महसूस कर रहा है खुद को मेरा बेटा। उसे बस तुम बचा सकती हो। तुम मेरे साथ किस लहजे में बात कर रहे हो?